नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास स्पॉट। इस वक्त मैं सिरसा में हूं। पहले मैं आपको गणपति जी दिखाना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको तैयार किया गया। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे तैयार किए गए, पहले जानना चाहेंगे। ये सर, हमें आज कम से कम 1.5 महीना हो गया। इसके लिए बाबा जी को हम 8 साल हो गए हमें अपने हर साल नई कुछ देने को चाहते हैं। और इस बार हमने ये एक झोपड़ी का जो नक्शा सोचा था, जिन्होंने जो टेम्पल ऑफ ब्यूटी की एक वो है ब्यूटिशियन, उनके माइंड से, और एक हमारे लिटिल मास्टर जी शॉप वाले हमारे जीजा जी, जिनके कर कमरों से सारा ये रूप तैयार किया गया है। सर, कम से कम हमें 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है और इसको बनाने में हमारी इतनी लगन और हमारा पूरा परिवार, हमारे भाव और हमारे परिवार के सहयोग से ही ये तैयार हुआ है। हर एक बंदे की इतनी मेहनत है, एक एक तिनके के अंदर हर बंदे की एक मेहनत जुड़ी हुई है इसमें। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्यार से इसको तैयार किया गया, और जब आप तैयार कर रहे थे मन में किस तरह के भाव या फीलिंग्स आ रही थी, मैं कहूँ? देखो जी, गणपति बप्पा मोरिया, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि सबके सहयोग से ही हम बप्पा के भी दर्शन कर सकते हैं। और मेरे पूरे परिवार ने मिलकर, मेरी सहेली सखियाँ सब ने मिलकर 8 दिन हो गए हमें इनकी मिट्टी को पहले भिगो रखा था। बारिश की वजह से मिट्टी सही ईंटें सेट नहीं आ रही थी। मैं हर बार गणपति बप्पा का घर बनाती हूँ, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। इस बार इन्होंने झोपड़ी के रूप में, पिछली बार हमने एक गड्ढा लाके उनका रूप बनाया था। और ये हर बार हमें ऐसे दर्शन दे के जाते हैं कि अगली बार मैं क्या, मेरा परिवार भी वेट करता है कि अब ये क्या करेंगे। हर बार कोई नया चमत्कार करके जाते हैं। और 11 दिन लोग तो सुबह शाम कीर्तन करते हैं, हमने 11 दिन पूरी रात बाबा की जोत जगाई है जब से ये आए हैं। और कोई धूम नगाड़ों से सब नाचते हैं और बप्पा की सेवा में लगे हुए हैं। मैं सारे परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं परिवार के बिना और सबके सहयोग के बिना गणपति के दर्शन नहीं कर सकती थी। परिवार के सहयोग और सबके सहयोग से ही, आप सबके सहयोग से ही आपको भी गणपति के दर्शन तभी हो रहे हैं। गणपति झोपड़ी मन में डिसाइड कैसे कि झोपड़ी इस बार बनानी है? ये हमारे एक डायरेक्टर साहब है, मेरी बिटिया, कभी इनकी हर बार थीम अलग ही होती है। ये 1-2 महीने पहले ही मुझे एक चार्ट लिख कर भेज देते हैं कि इस बार ये बनाना है, इस बार ये बनाना है, तो इनका सारा श्रेय इनको जाता है। लेकिन इसकी जो बनाने और कलाकारी है वो हम सारे सेवक हैं, समझ लो। मैडम, थीम का क्रेडिट आपको मिल गया, कैसे विचार आपके मन में आया, पहले आप ये बताइए। हम हर साल ही गणपति बप्पा मोरिया, हम हर साल ही अलग अलग आइडियाज़ सोचते रहते हैं। मतलब जैसे मुंबई का लाल बाग का राजा है, ऐसे ही जो जिस तरह हमें आइडियाज़ आते हैं अलग अलग गणपति पंडाल्स को देख कर, और कुछ मन से अपने आप ही आइडियाज़ आ जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। गणपति जी की कृपा होती हो, मन में आपके आइडिया को साधते हो? सही कह रहे हो। हाँ जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया टेम्पल तैयार किया गया है और टेम्पल ऑफ ब्यूटी भी हम इसे कह सकते हैं। ये सब इनकी कृपा से ही हो रहा है जी। ये गणपति जी जो चाहते हैं वही कार्य होता है। इनके सब कार्य कमलों से हर काम सफल होता जा रहा है। और 8 सालों से लगातार अपना नया नया रूप धारण करके इस घर में आ रहे हैं और सारे सिरसा वासियों को दर्शन दे रहे हैं। बोल गणपति बप्पा मोरिया। मैडम, कितना चैलेंज रहा इसको बनाने में, क्योंकि बरसात का मौसम है और मिट्टी से ही गणपति को तैयार करना भी बरसात में अपने आप में एक चैलेंज है। गणपति बप्पा मोरिया, हमने ये सब तैयार करने में बहुत समय लगा है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम हर साल गणपति बप्पा को लाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, धूमधाम से उनको लाते हैं। और हम 11 दिन गणपति बप्पा का मैं खुद प्रसाद बनाती हूँ। हम 5 से 10 किलो दूध बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, जो हमारा सारा परिवार मोहल्ले वाले वो कीर्तन करते हैं तो हम लेते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि मुझे गणपति बप्पा का प्रसाद बनाने का मौका मिला। तो ऐसे ही सबके जीवन में हर खुशी आए, गणपति बप्पा हर घर में आए, हर मोहल्ले में आए, हर घर में खुशियाँ बांटे, यही हमारी हर प्रकार की कामना होती है। गणपति बप्पा मोरिया। तो जब सेवा करते हैं तो मन में फीलिंग्स किस तरह की रहती हैं गणपति बप्पा को लेकर? हमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो ये गणपति बप्पा जी आए एक बाल रूप में आए हैं, तो हम इनको अपने बच्चों की तरह ही देखते हैं कि जैसे ये हैं वैसे ही हमारे बच्चे हैं। तो हम इनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करते हैं। अगर हमारे बच्चों को भूख लगी है तो हमारे गणपति बप्पा को भी भूख लगी है। तो हमें भावपूर्ण मतलब फीलिंग आती है कि जो भी हम करें अपना एक
अपने घर का एक हिस्सा मान के इनके साथ करें, जो भी करें। जी, कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है? फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत अच्छी। तो भाई साहब इसका फिर आज विसर्जन किया जाएगा? जी, गणपति जी हर साल कुछ नया ही दे के जाते हैं। पिछले साल हमें पत्ते के अंदर गणपति जी का रूप दिखा था, जो कि एक वाकई करिश्मा था। आपको भी दिखाएंगे इस करिश्मे को, और हर साल उम्मीद करते हैं कि कुछ नया ही बप्पा जी हमें दे के जाएँ, और हर साल हमें बप्पा जी को यूँ ही अपने घर लाएँ और वैसे ही धूमधाम से विसर्जन किया जाए। तो एक बार बता दीजिए झोपड़ी के अंदर गणपति जी कैसे विसर्जित थे? गणपति जी हो गया, आसपास सारा कुछ बता दीजिए क्या कुछ है? जी, इनको का ये मिट्टी को भिगोकर और तूड़ी मिट्टी और उनसे बनाया गया है, और रिद्धि सिद्धि हल्दी की गांठें और ये खोपरा, इससे इनको तैयार किया गया है। और ये जो भी यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहा है उन सबको ये गणपति की तरफ से गट दिया जा रहा है, क्योंकि नारियल, हाँ नारियल बप्पा जी के लिए सबसे स्पेशल है, और केले का भोग लगा रहे हैं हम। बाकी तो सब बप्पा जी की कृपा। और बप्पा जी की कृपा देखिए, 11 दिन से ये कंटिन्यू बाबा जी के चरणों में घी का जोत जग रही है। ये सब बाबा जी की कृपा से जोत का जो प्रचलित हो रहा है। और ये छोटे छोटे बच्चे देखो, अब गोरा कहाँ है? ये मेरा भतीजा है, इसका नाम सांवरा है, इसका नाम गोविंद है, और जो हमारी एक छोटी भतीजी है उसका नाम ही गोरा है। तो हमने जोत भी उसी से ही स्टार्ट की कि आप गोरा मैया गणपति को लेके आइयो। उन्होंने भी छोटी छोटी ईंटें उठाकर मेरे साथ ये सारा घर बनवाया है। हम रोहतक से आए हैं, हमने इतने सालों से ये कभी हमारी पेंशन बन गई। यहाँ पर गोरू के घर आए ना, हमारे भगवान ने इतनी जल्दी सुनी है ना, हम जैसे ही गए ना हमारा यहाँ पर मैसेज आ गया, हमारी पेंशन बन गई। इसलिए हमें भगवान पे इतना विश्वास है। हमने गोरू के घर में आए तो हमने भगवान ने हमें शुभ लाभ दिया। भक्ति है वहीं शक्ति है जी, जहाँ भगवान है वहीं सारा काम होते हैं। बहुत ही हैं, ठीक है जी। इतने सालों से मैसेज यहाँ पर आया मैसेज, तो हमें बहुत खुशी की बात है कि हम गोरू के घर आके हम धंधाने पूर्ण हो गए। तो बिल्कुल पहले मैं आपको ये झोपड़ी की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जिसमें गणपति बाबा जी विराजमान हैं, और भव्य तरीके से इसको तैयार किया गया है। और तैयार करने में कितना समय लगा, किस तरह से तैयार किया गया, इसको लेकर तमाम बातचीत की है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।